वही पुराना देसी जायका, वही बचपन की यादें। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार कच्चे आम की चटनी। अगर गर्मी में कुछ बनाने का दिल ना करे तो बिल्कुल आसान स्टेप्स के साथ तैयार होने वाली ये चटनी एक दफ़ा लाज़मी ट्राई करें। तो आइए शुरू करते हैं ये चटपटी सी कच्चे आम की चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है और हमारी मोटिवेशन। यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेंगे 3 अदद कच्चे आम, 4 अदद छोटे साइज़ के टमाटर, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, लहसुन के कुछ जवे और कुछ बेसिक से स्पाइसेस। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने ले लिए हैं 3 अदद कच्चे आम, जिनको हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। फिर हम इसका ऊपर से जो इसका छिलका होता है उसको उतार लेंगे। आपने कभी भी कच्चे आम की चटनी में छिलका ऐड नहीं करना, इससे जो आपकी चटनी है वो कड़वी हो जाएगी। इसीलिए हम सबसे पहले इसके छिलके को रिमूव कर लेंगे। इस तरह से आपने छिलके को रिमूव कर लेना है। फिर हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे और जो इसकी गुठली है उसको निकाल देंगे। अगर नरम गुठली वाले आपने आम लिए हैं तो आप एज इट उसको शामिल कर सकते हैं। अगर सख्त गुठली वाला आम हो तो आप उसकी गुठली को सेपरेट करेंगे। फिर हम ले लेंगे एक फ्राई पैन में शामिल करेंगे कच्चे आम जो हमने कट कर लिए थे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 4 अदद छोटे कटे हुए टमाटर, 4 अदद सब्ज़ मिर्चें और लहसुन के कुछ जवे। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे आधा कप पानी। आपने इसको पानी में अच्छे तरीके से पकाना है ताकि जो आम है वो अच्छे से गल जाए। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे आधा चम्मच नमक और मैक्सिमम 5 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 5 मिनट हो चुके हैं। आम जो हैं हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं और जो टमाटर हैं उनके छिलके भी जो हैं सेपरेट होना स्टार्ट हो गए हैं। आपने छिलके जो हैं रिमूव कर लेने हैं। फिर हम इसका बना लेंगे एक फ़ाइन सा पेस्ट। आपने इसको ज़्यादा बारीक ब्लेंड नहीं करना, आपने इसको दरदरा सा ही पीसना है। फिर उसी फ्राई पैन में हम शामिल करेंगे 2 चम्मच के करीब घी गर्म होने पे हम इसमें शामिल कर देंगे आधा चम्मच कलौंजी, 1/4 चम्मच सौंफ और 1/4 चम्मच ही ज़ीरा। कलौंजी और सौंफ हमारे मैदे के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ये हाजमा बेहतर बनाती है और अगर आपको गैस का प्रॉब्लम है तो उसे भी दूर करती है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे एक छोटी कटी हुई प्याज। आपने इसको बारीक बारीक चॉप कर लेना है और इसको भी मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के लिए हम इसमें फ्राई करेंगे। फिर इसमें शामिल कर देंगे हम आधा चम्मच धड़ा मिर्च और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट बुनाई करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे ब्लेंड किया हुआ पेस्ट जो हमने कच्चे आम और टमाटर वगैरह को ब्लेंड किया था। 1 चम्मच सिरका और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें जाएगा आधा चम्मच सुरख मिर्च पाउडर। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे आधा चम्मच चीनी हम इसलिए शामिल करेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहे और जो खट्टा है वो भी बैलेंस्ड रहे। फिर से हम इसकी बुनाई करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद पकाएंगे। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर चटनी एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें, जो बहुत ही आसान तरीके से हम घर पर बना सकते हैं। कच्चा आम जो है विटामिन सी फ्राहम करता है, गर्मियों में हमारे जिस्म को तरोताज़ा रखने में मदद देता है, हाजमा बेहतर बनाने में मदद देता है और इसके अलावा भी इसके बहुत से बेनिफिट हैं। आप एक दफ़ा लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करें। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे कटा हुआ सब्ज़ धनिया और इसको मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्च और हमारी बहुत ही लाजवाब किस्म की जो खट्टी मीठी चटनी बनकर बिल्कुल रेडी है। एक दफ़ा लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करें जो ग़िज़ाइयत से भरपूर है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।